हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और इसमें ज्ञान जंक्शन। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमने पहला जो वीडियो था हमारा जो कि था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, दैट इज के एल एम और एन शेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमने पहला वीडियो देखा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली वैलेंसी निकालने का वीडियो है। मैंने ये वैलेंसी का वीडियो उस टॉपिक के बाद ही लेके आई थी मैं इस वीडियो को, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक्स हैं इसलिए। ठीक है, मैं इसलिए इसको लेके आई थी। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? अब देखिए, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने के एल एम और एन, हमने अगर अब आर्गन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे आर्गन के एग्जाम्पल के ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो इसकी वैलेंसी ज़ीरो हो जाएगी। आप बोलोगे इसकी वैलेंसी कैसे ज़ीरो होगी, आप एक्सप्लेन करो। तो चलिए, मैं आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी निकाल के बताती हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा देती हूँ और अब क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम ले लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का करके दिखाते हैं। के एल एम और एन। अब देखिए, हाइड्रोजन तो वन ही होती है उसकी। हाइड्रोजन तो फर्स्ट एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब उसके एटॉमिक नंबर भी वन होता है। तो वन तो फिर इसी में रख देंगे। तो फिर इसकी वैलेंसी होगी क्या? इसकी वैलेंसी पता है क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी वन। अब आप बोलोगे वैलेंसी इसकी वन कैसे हुई? अब देखिए वैलेंसी की वन कैसे हुई। तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूँ कि जब भी आप देखो कि किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर टू होता, के एलिमेंट जो के शेल है उसमें अगर टू होता, तो जैसे अगर पूरा पूरा वो शेल भर जा रहा है, जैसे जिसकी कैपेसिटी 8 है, जैसे एल की 8 है, एम की 8 है, एन की 8 है, तो अगर पूरा पूरा भर जा रहा है ना, तो उसमें मतलब कि तो उसकी वैलेंसी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर जैसे एन शेल है, उसमें अगर 7 भर रहे हैं, तो उसमें एक है, एक वो भर एक ही जा रहा है, एक बच रहा है। हमें हमें एक जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाना पड़ रहा है, तो उसकी वैलेंसी वन हो जाएगी। समझ में आया आपको? मेरे को लग रहा है आपको नहीं आया। रुको, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट एग्जाम्पल, आप ये सोचो कि जैसे अगर यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, हमें ऐसा होता है कि हमें उसको बोरो करना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन को। जैसे के एल एम और एन शेल है, यहाँ पे टू हो गई और यहाँ पे सिर्फ फाइव हुई। ठीक है, जस्ट इमेजिन फाइव हुई, तो फिर फाइव है। ठीक है, फाइव है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं? फाइव के आगे आप जिसका इसकी कैपेसिटी 8 होती है, तो 5 6 7 8, तो 3 पड़ रहे हैं, तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे 8 हो रही है, तो 8 पूरी पूरी हो रही है। ठीक है, हमें कुछ लाने की और उसको वहाँ से ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी पूरी पूरी वैलेंसी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे के एल एम एन, तो हम यहाँ पे 2 हो गई, 8 हो गई। अब आप देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ 1 हुई। ठीक है, अब समझना, ठीक है, समझना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1 है, तो 1, अब इसमें से 1 है तो हम 7 लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि वैलेंसी कभी भी 3 के आगे नहीं जाती है। वो 4 नहीं हो सकती, वो 5 नहीं हो सकती, वो 6 नहीं हो सकती, या वो 7 नहीं हो सकती, या वो 8 नहीं हो सकती। वैलेंसी सिर्फ 1 2 और 3 ही हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 1 है, जैसे अगर कप नंबर होता है, 1 है तो मैं इसको लेके जाऊंगी। अब कोई अगर जो 5 या 6 होता तो 7 8 तो दो में बाहर से लेके आती। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके आते हैं, बट 1 छोटा नंबर है तो हम उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं ढंग से आपको समझाती हूँ। मैं कैल्शियम का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
बट अगर आप ये समझ लिया ना, आपको एक ईजीएस्ट पार्ट लगेगा, अपनी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट पार्ट है लगेगा आपको, बिल्कुल है। अब देखिए, के एल एम एल एन। अब देखिए, 2 भरा इसमें, इसमें 8 भरा, इसमें भी 8 भरा, 8 टू 16, 17, 18, तो इसमें हमने 18 एलिमेंट्स भर दिए। अब 2 और बच गए, तो 2 ऐसे भर दिए हमने, ठीक है, 2 भर दिए। अब आप बोलोगे कि वैलेंसी तो 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो उसको हम लेके जाएंगे ना, लाएंगे थोड़ी ना हम, क्योंकि यहाँ पे लाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, इसलिए हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो वैलेंसी किस 2 हो जाएगी। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस समझा दे रही हूँ, ठीक है, वापस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एलिमेंट ले लूँ, ऑक्सीजन ले लेती हूँ मैं, ऑक्सीजन इधर ले लिया मैंने, और इधर मैं आर्गन ले लेती हूँ। आर्गन जो होता है 18th एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अब इसका पढ़ते हैं। पहले ये है ना ऑक्सीजन और आर्गन का, आप ना, मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, या फिर आप एक साथ भी कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, 5 मिनट के अंदर 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 कर लेंगे तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन की आप बताइए, बताओ मेरे को कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंने आर्गन का बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, कि जो के एल एम और एन शेल में इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये आप सॉल्व करके मुझे बताओ, इसकी वैलेंसी बताना, ठीक है। आप पॉज करके देख रहे होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, और ऐसे ही मैं आपको करके बता देती हूँ कि इसका क्या होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो 8 होता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो हम उसी से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, के एल एम और एन शेल है, इसमें हम 2 भरेंगे, ठीक है, 2 हमने भर लिए, पर इसमें तो टोटली 8 होते हैं, ठीक है, टोटली 8 होते हैं। हमने 8 में से 2 भर दिए तो 6 बच गए, तो 6 इसमें बच गए। 6 के आगे अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें बचे हैं ना, क्योंकि एल का जो कैपेसिटी होती है वो 8 होती है, तो हमें 2 बाहर से लेके आने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, इजी है ना, वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब जो आर्गन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अब वो आपको देखना पड़ेगा। इसको मिटा दो, इसको मिटा देती हूँ। हाँ, अब देखिए, के एल एम और एन शेल 18 है, तो 2 8 ऐसे हो जाएगी, तो वैलेंसी की 0 हो जाएगी। अगर वो शेल पूरा पूरा भर रहा है, जैसे 2 है, जैसे हीलियम में लेती, तो हीलियम में तो के एल एम और एन शेल में सीधा 2 भर जाती, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती, 2 नहीं होती थी, 0 हो जाती, ठीक है। और अगर वो शेल पूरा पूरा भर रहा है, उसकी कैपेसिटी के जितना ही पूरा पूरा भर रहा है, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन की आप वैलेंसी निकालोगे, और ऑक्सीजन जो मैंने आज दिया वो करोगे, ठीक है, 2 कर लेना, ओके, होमवर्क है ये, आप करके मुझे कमेंट कर देना कि हमने कर लिया है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो मेरे होमवर्क का वीडियो बनेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में, इस वीडियो में होमवर्क दिया है, वो मैं बताऊँगी, ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।